Ridang 2, Textbook of English for Class 2. Chapter 2. Between Home and School. Page 42. Let us read. Hello, I am Ravi. I study in class 2. My friend and I go to school on foot. We pass through the paddy fields, the mango grove, and then reach the main road. That is the shortest route we take to school. What fun we have every day! Here on page number 42, there is a picture given. In this picture, we can observe 3 children enjoying in a paddy field. A boy is holding a tree branch, a girl is jumping, and a girl is standing far behind them. They all are having fun. Page 43. Jumping over the canals, climbing the trees, swinging from the branches, watching garden lizards. Yet we reach school on time. Let us understand the lesson. Between home and school. Hello, I am Ravi. I study in class 2. There is a boy whose name is Ravi. यहाँ एक boy है जिसका नाम रवि है. वो बता रहा है कि वो class 2 में पढ़ता है. My friend and I go to school on foot. वो और उसका friend जो school है पैदल जाते हैं. We pass through the paddy fields, the mango grove and then reach the main road. जब वो स्कूल जाते हैं तो वो कहाँ से गुजरते हैं? सबसे पहले पैडी फील्ड से. फील्ड जो है खेत जहाँ पे फसल उगी हुई है. मैंगो ग्रूव, आम के बगीचे. देन वो मेन रोड पे पहुँचते हैं. दैट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट वी टेक टू स्कूल. ये उनके स्कूल जाने का सबसे शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा रास्ता है. रूट मतलब रास्ता. व्हाट फन वी हैव एवरी डे. उनको ऐसे करने में बहुत मज़ा आता है. एज़ यू कैन ऑल्सो सीन द पिक्चर. जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं. ये जो बॉय है ट्री की ब्रांच पे स्विंग कर रहा है, झूल रहा है. गर्ल जंप कर रही है. दोनों बहुत हैप्पी हैं और बहुत मज़ा कर रहे हैं स्कूल जाते वक्त. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. जंपिंग ओवर द कैनाल्स. कैनाल्स होती है नहर जो कि बनाई जाती हैं 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करते हुए. 2 पानी की चीज़ें होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कैनल्स बनाई जाती हैं. तो उसके ऊपर जंप कर रहे हैं. क्लाइंबिंग द ट्रीज़, पेड़ों पे चढ़ रहे हैं. स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, जैसे कि अभी हमने पिक्चर में देखा है ये बॉय जो है ट्री की ब्रांच से स्विंग कर रहा है, झूल रहा है. राइट. वॉचिंग गार्डन लिजार्ड्स. गार्डन लिजार्ड्स को देख रहे हैं. लिजार्ड्स के बारे में सभी जानते हैं. आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपको एक लिजार्ड यहाँ पे भी दिख रही होगी. देयर इज़ अ लिजार्ड. तो गार्डन लिजार्ड्स को देखते हुए, कैनाल्स पे जंप करते हुए, ब्रांचेस पे स्विंग करते हुए, ये सब करने के बाद भी येट वी रीच स्कूल ऑन टाइम. वो स्कूल टाइम पे पहुँच जाते हैं. इतना सब फन करने के बाद भी. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द न्यू वर्ड्स ऑफ द लेसन वन बाय वन. द फर्स्ट न्यू वर्ड इज स्कूल. स्कूल इज़ द प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू बी एजुकेटेड. स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ सब बच्चे जाते हैं ताकि वो पढ़ाई कर सके. जैसे आप सब बच्चे स्कूल जाते हैं. स्कूल, विद्यालय, पाठशाला. राइट. द नेक्स्ट वर्ड इज पैडी. PADDY, पैडी. पैडी इज़ अ फील्ड विद राइस बीइंग ग्रोन इन वाटर. एक ऐसी जगह या खेत जिसे आप कह सकते हैं जिसमें हम धान उगाते हैं. बच्चे जो है पैडी फील्ड से होते हुए जा रहे थे. राइट. द नेक्स्ट वर्ड इज फील्ड. एन एरिया ऑफ लैंड ऑन अ फार्म यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. एक ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह जहाँ पर कि फसलें उगाई जाती हैं. खेत जहाँ फसलें उगाई जा रही है, दैट इज़ अ फील्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रूव. अब स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज स्पेशली ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप, जिसे हम हिंदी में बगीचा भी कहते हैं. बगीचे में जनरली एक ही टाइप के पेड़ होते हैं, जैसे कि आम का बगीचा, तो जिसमें ज़्यादातर आम के पेड़ होंगे. ग्रूव. रूट. ROUTE, रूट. रूट इज़ अ वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का रास्ता. मतलब एक जगह से अगर हमें दूसरी जगह जाना है तो हम देखते हैं ना कि क्या रास्ता कहाँ कहाँ से होते हुए जा रहा है. तो दैट इज़ द रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. The next word is canals. A canal is a man-made waterway that connects two water bodies. 2 पानी की चीज़ों को जिसे कहते हैं नदी या उस तालाब को जोड़ता हुआ एक वाटर बॉडी बनाई जाती है. एक पानी की नहर बनाई जाती है जिसको हम यातायात के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो एक
आप कैनल का मतलब इतना समझिए, एक नहर जो पतली सी एक वाटर बॉडी होती है जिसके ऊपर वो बच्चे जंप कर रहे थे वाइल गोइंग टू स्कूल। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रांचेस। ब्रांचेस सभी को पता है, इट्स अ पार्ट ऑफ ए ट्री दैट ग्रोज आउट ऑफ द थिक स्टेम, जो कि तने में से, पेड़ के तने में से बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी शाखाएं, जिसको आप शाखा कह लो, टहनी कह लो, डाल कह लो, ये सब पेड़ों में से निकलती है, जो सभी बच्चों ने देखी होंगी। नेक्स्ट वर्ड इज लिजार्ड। लिजार्ड भी सभी को पता है, छिपकली, एक स्मॉल रेप्टाइल एनिमल है छिपकली, जो कि घरों में भी कई बार होता है, फॉरेस्ट में भी, बहुत सारी जगहों पे छिपकली आप देख सकते हो, जैसे उन बच्चे गार्डन लिजार्ड्स को देख रहे थे। नेक्स्ट वर्ड इज बाइसिकल, अ व्हीकल विथ 2 व्हील्स विच यू सिट ऑन रन बाय मूविंग योर लेग्स। बाइसिकल भी सभी को पता है, साइकिल जिसको आप अपने लेग से पेडल्स मार मार के मूव करते हैं, राइट। सो दीज आर द न्यू वर्ड्स। नाउ लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज की ओर जाते हैं। लिसन टू द वर्ड्स दैट योर टीचर, पैम पहले ये वाला क्वेश्चन रीड कर रही हैं। लिसन टू द वर्ड दैट योर टीचर विल रीड आउट, पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द वर्ड। टीचर कुछ वर्ड्स बोलेंगी, आपको उन ऑब्जेक्ट्स की तरफ पॉइंट आउट करना है। सपोज उन्होंने चार्ट बोला तो आपको जहाँ पे चार्ट लगा है उसकी तरफ पॉइंट आउट करना है। चेयर बोला तो चेयर की तरफ, चौक बोला तो चौक की तरफ। द नेक्स्ट इज लेट अस राइट। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसमें हमें साउंड जो है फिल करनी है। टुडे आई हैव ब्रॉट उपमा फॉर लंच। सो मैंने सॉल्यूशंस भी लिखे हैं। द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। टुडे आई हैव ब्रॉट उपमा फॉर लंच, यहाँ पे हमें CH ऐड करना है ताकि वो पूरा कंप्लीट वर्ड बन जाए। माई फ्रेंड उन्नी लव्स टू ईट बनाना चिप्स। आवर टीचर पुट अप अ न्यू चार्ट इन द क्लासरूम, इट इज़ ऑन द वॉल बिहाइंड हर चेयर। सो यू हैव टू प्रैक्टिस वर्ड्स बिगनिंग विथ च साउंड। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द बॉक्स ड्रॉ द रूट फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल। रूट का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया रास्ता, तो इस बॉक्स में ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक पिक्चर ड्रॉ करी है। आपको ये नहीं ड्रॉ करनी है, आपको क्या करना है, अपने घर से लेकर स्कूल तक का रास्ता ड्रॉ करना है। तो सपोज यहाँ पे आपका स्कूल अगर आप बना रहे हो, यहाँ पे अपना घर बना रहे हो, तो घर से स्कूल जाने के लिए आपको जो भी रास्ता फॉलो करना होता है दैट यू हैव टू ड्रॉ हेयर, उस रास्ते को आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल ऑल द थिंग्स दैट रवि एंड हिज फ्रेंड्स सी ऑन देयर वे टू स्कूल। जब रवि और उसके फ्रेंड्स स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखी, और वो चीज़ें क्या क्या थी, यू हैव टू सर्कल ऑन दैट। सबसे पहले कैनाल्स, यस कैनाल्स देखे तो कैनाल पे सर्कल कर लेंगे। बैंक, क्या उन्होंने बैंक देखा, नो, सो वी डोंट सर्कल बैंक। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल उन्हें दिखा, नो, सो वी डोंट सर्कल हॉस्पिटल। वाटर पार्क, नो। मैंगो ग्रोव, यस दे सॉ मैंगो ग्रोव, सो मैंगो ग्रोव पे सर्कल कर लेंगे हम। पैडी फील्ड्स, यस दे सॉ पैडी फील्ड, सो पैडी फील्ड पे सर्कल। Lizard, yes they saw lizards. Park, cars, train, main road, trees। अब इनमें से क्या क्या दिखा, कार्स नहीं थी, ट्री नहीं थी, मेन रोड यस, एंड ट्रीज ऑफ कोर्स, क्योंकि ट्री की ब्रांचेस पे तो वो स्विंग कर रहे थे, तो जो जो थे उसको हमें सर्कल कर देना, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बी पार्ट में रीड कर रही हूँ। फर्स्ट इज नेम सम इंटरेस्टिंग थिंग्स यू सी एवरी डे बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। अपने घर से स्कूल जाते वक्त आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती होंगी या बहुत सारी जगह दिखती होंगी, जैसे रवि और उसके फ्रेंड्स ने देखी। आप उनको उनमें से कुछ के नाम लिखने हैं। मैंने यहाँ पे एक सैम्पल आंसर लिखा है जो ज़रूरी नहीं है सारे बच्चों के लिए हो। आप अपने घर से स्कूल का रास्ता लिख सके, रास्ते में जो चीज़ें आ रही हैं वो लिखेंगे। ओके, जैसे मैंने लिखा है वाइल कमिंग टू स्कूल आई सी मेनी इंटरेस्टिंग थिंग लाइक बस स्टॉप, पार्क, वेजिटेबल मार्केट, हॉस्पिटल, मेन रोड एक्सेट्रा। But you can also write the things or which you saw while going to your school from the home. Okay. In the next question, ask among your family members as to who had gone on a very long journey. Write a few sentences on where they had gone, which mode of transport they used for going and for returning. आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से पूछना है, डिस्कस करना है कि कोई बहुत लॉन्ग जर्नी पे गया है, अगर गया है तो उसके बारे में यू हैव टू राइट फ्यू सेंटेंसेस कि वो कहाँ गए हैं, उन्होंने कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है जाने के लिए और रिटर्निंग के लिए। इसके लिए भी मैंने एक सैम्पल आंसर लिखा है, यू कैन राइट अ डिफरेंट आंसर ऑल्सो। द आंसर इज माई फादर हैज़ गॉन ऑन अ लॉन्ग जर्नी टू केरला फॉर सम वर्क, ही हैज़ गॉन बाय फ्लाइट एंड रिटर्न बाय ट्रेन। मेरे फादर जो है लॉन्ग जर्नी के लिए गए थे केरला के लिए, केरला में उन्होंने जाने के लिए फ्लाइट यानी एरोप्लेन का यूज़ किया, एंड फॉर रिटर्निंग ही हैज़ यूज ट्रेन। यू कैन राइट अ डिफरेंट आंसर ऑल्सो। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीअरेंज द जम्बल लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स। आपको यहाँ पे कुछ लेटर्स दे रखे हैं जिनको आपको जम्बल करके आगे पीछे करके एक कुछ वर्ड्स फ्रेम करने हैं, और वो वर्ड्स यू हैव टू राइट इट हियर।
Okay, as you can see in the screen, first word is home, second word will be canal, third word will be paddy and the fourth word will be mango. आप खुद कोशिश कीजिए पहले वर्ड्स को फॉर्म करने की, अगर नहीं फॉर्म कर पा रहे देन आप हेल्प लीजिए. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू मेक सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनसे आपको सेंटेंसेज बनाना है. मैंने कुछ सैम्पल सेंटेंसेज लिखे हुए हैं. यू कैन ऑल्सो मेक योर सेंटेंसेज ऑल्सो. द फर्स्ट वर्ड इज गेट. द सेंटेंस इज द गेट इज क्लोज नाउ. अब जो गेट है वो बंद हो गया है. सेकेंड वर्ड इज रोड. प्लीज क्रॉस द रोड केयरफुली. रोड को ध्यान से क्रॉस कीजिए. थर्ड वर्ड इज ट्री. दिस इज अ बैनियन ट्री. ये एक बैनियन ट्री है. फोर्थ वन इज लंच. वॉट डू यू हैव इन लंच. आप लंच में क्या लोगे. फिफ्थ इज लिजार्ड. आई एम स्केयर्ड ऑफ लिजार्ड. सो ये मैंने 5 सैम्पल सेंटेंसेज बना रखे हैं. यू कैन मेक डिफरेंट सेंटेंसेज ऑल्सो. ओके, सो यहाँ पे ये लेसन एंड होता है. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया या किसी में डाउट है, सो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.